मक्के के दाम गिरते ही भड़के किसान, हरदा मंडी में चक्का जाम, व्यापारियों पर अभद्रता के आरोप, कांग्रेस नेता भी बैठे धरने पर। जिले के कृषि उपज मंडी में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब मक्का के दाम अचानक 2000 से घटकर 1200 प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। कीमतों में भारी गिरावट से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मंडी में कर्मचारी और व्यापारियों पर अभद्र व्यवहार के आरोप भी लगाए। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहन साई किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा था कि बुधवार तक मक्का का भाव 1500 से 2000 प्रति क्विंटल तक मिल रहा था, लेकिन गुरुवार को मंडी पहुंचते ही भाव में 700-800 प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है। इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों में चर्चा कर स्थिति को शांत कराया। अधिकारियों ने किसानों को उचित समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। कहना है कि नीलामी में जो है जल्दबाजी नहीं की जा रही है और कम में छोड़ दी जा रही है और कुछ लोगों द्वारा अभद्रता करने का या कुछ बोल देने की बात कही है। तो मैंने ये तय किया हूँ कि मैं अपने सामने ही बोली करवाता हूँ। बच्चों के त्यौहार सामने हैं तो किसानों को भी जल्दी घर लौटना है, तो अपनी ही उपस्थिति में मैं कोशिश करूँगी नीलामी कार्रवाई। किसानों से बातचीत हुई है? हाँ, किसानों से बातचीत हो गई है। वो इस बात पर सहमत है कि ठीक है, आप सामने करा दीजिए। हरदा जिले का किसान दीपावली के त्यौहार के सामने मंडी में सड़कों पे बैठा है। यहाँ के व्यापारियों की मनमानी है। जिस मक्का का समर्थन मूल्य सरकार ने 2400 रुपये तय किया है, वो मंडी में 1900 रुपये में बिक रहा है। इसका विरोध इन्होंने किया तो व्यापारी किसानों के साथ में अभद्रता करने लगे। मुझे सूचना दी यहाँ से कुछ किसान साथियों ने। हम सभी साथी बैठे हैं, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं। कितने में बेची जाएगी? अभी जो वर्तमान 2 दिन पहले हम देख रहे हैं कि 1900 रुपये तक मक्का बिक रही है आज, क्योंकि व्यापारियों को मालूम है कि 6 रोज तक इन्होंने मंडी बंद कर दी है। तो किसान जो आया है वो जिस भाव में भी है, क्योंकि उसको तो बेचारा किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसको दीपावली पे अपने बच्चों के लिए सामान ले जाना है, तो वो तो बेच के जाएगा। उसका फायदा यहाँ के व्यापारी उठा रहे हैं और प्रशासन से हमारी मांग है कि जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा, उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे बैठे हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सिराली नगर परिषद में सियासी संग्राम, पार्षदों ने अध्यक्ष पर साधा निशाना, जनता बोली काम तो हुआ है। नगर परिषद सिराली में इन दिनों सियासी घमासान तेज हो गया है। परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के बीच चल रही खींचतान अब खुले संघर्ष में बदल गई है। एक और जहां 13 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वहीं दूसरी ओर जनता का एक बड़ा वर्ग अध्यक्ष के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। विकास कार्यों और निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे इस विवाद में पार्षदों का आरोप है कि अध्यक्ष एक तरफा फैसले ले रहे हैं, पारदर्शिता की कमी है और जनहित के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। विरोधी पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद के कार्य लगभग ठप पड़े हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं आम नागरिकों का दावा है कि सिराली में विकास कार्यों की रफ्तार पिछले कुछ सालों में तेज हुई है। नगर में सड़कों और नालियों के निर्माण से लेकर पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार देखा गया है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 6 में करीब 1.58 करोड़ की लागत से बस स्टैंड निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हमारे वार्ड में सड़क और नाली का काम हुआ है, सफाई पहले से बेहतर है, अध्यक्ष ने अच्छा काम किया है। कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 9 पार्षद पायल कुशवाहा, जो अब अध्यक्ष पद की संभावित दावेदार मानी जा रही हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि कार्य प्रणाली से है। जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर सिराली नगर परिषद की राजनीति अब जनता बनाम पार्षदों की जंग में बदलती नजर आ रही है। एक और विकास की दलीलें हैं तो दूसरी और जवाबदेही की मांग। 10 मेंबर हैं, 10 प्रकार के रहते हैं, तो अपने अपने विचार है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी जो हकीकत है वो काम बहुत बढ़िया हुआ नगर पंचायत में। हमारे वार्ड में तो 4 रोड बने हैं, 1 नाली बनी, डिवाइडर बना, यहाँ से लगा के नाले तक बाजार तक पूरा, और 1 नाली हमारी 50 लाख की बनी, 30 लाख की तो हमारे वार्ड में ही बनी है और 7 नंबर वार्ड में भी बनी है, वो डबल से मंजूर हो के। बस स्टैंड बन रहा है, इसका काम चल रहा है। क्योंकि वार्ड नंबर 6 में तो हमारे यहाँ सब सारे काम हुए हैं। हमारे यहाँ रोड जो जहाँ चाहिए थी वो रोड पूरे दे दिए हैं उन्होंने, नाली जहाँ चाहिए थी वो पूरी नाली दे दी। वार्ड नंबर 6 में हमारे 1,58,00,000 रुपए का नया बस स्टैंड पे यात्री प्रतीक्षालय और आवास भी आया हुआ है। पूरा उसका काम चल रहा है। हाँ, उसका काम चल रहा है। अभी स्थगित हुआ है, बरसात के कारण स्थगित था। अभी इसी मंथ में चालू होने का बोल के गए हैं वो, कि
17-18 तारीख से दीपावली के बाद से काम चालू है। देखिए भाई साहब, नगर परिषद के मूल काम तो एक तो सबसे पहले रोड है, नाली है, साफ सफाई है और लाइट है। ये 4 चीजें हैं। हमारे वार्ड में इस समस्या को लेकर कोई तकलीफ नहीं। चारों चीजें हमारे यहाँ यथावत दे रहे हैं। नगर की स्थिति भाई साहब, अभी क्या हुआ कि पानी की लाइन को लेकर रोड वगैरह खुदे हुए हैं, बाकी तो और कोई समस्या ऐसी विशेष दिख नहीं रही। साफ सफाई, नल जल योजना के चक्कर में रोड वगैरह सब खुदे हुए दिख रहे हैं। बाकी काम हुए हैं बाकी जो काम मूलभूत सुविधाएं, जैसा अब डिवाइडर है, ये बन रहे हैं, रोड के डिवाइडर बने हैं, लाइटिंग यहाँ की जगह लगी है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब कार्य तो संतुष्ट है। कौन कौन से कार्य हुए हैं? कार में रोड, नाली, विकास कार्य तो बहुत हुआ है। वैसे साफ सफाई भी होती है? साफ सफाई होती है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तो क्या आप भ्रष्टाचार को मानते हैं कि नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रहा है? आरोप में ये है कि वो पार्षद और अध्यक्ष महोदय की नहीं पट रही है। अब पार्षदों को क्या प्रॉब्लम है, वो उनके बाकी विकास कार्य तो सराहनीय। वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कार्य बराबर कर रहे हैं? कार्य तो विकास में सराहनीय में दिख रहा है, चारों ओर हुआ है। हर वार्ड में विकास कार्य हुआ है। ये किसका वार्ड है? पायल कुशवाहा का है। वार्ड नंबर कौन सा है? 9। क्या लगता है इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र? अब वो तो पार्षद महोदय उनके ऊपर है कि उनको क्या समस्या है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कमिश्नर केजी तिवारी बोले, भावांतर योजना से होगा किसानों को बड़ा लाभ। 17 अक्टूबर तक कराएं पंजीयन। नहर संधारण कार्य का भी किया निरीक्षण। नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त केजी तिवारी ने गुरुवार को जिले के सोडलपुर, बहरागांव माइनर और कमताड़ा, झांझरी माइनर क्षेत्र का दौरा कर नहरों के संधारण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद करते हुए भावांतर योजना के लाभों की जानकारी दी और पंजीयन कराने की अपील की। आयुक्त तिवारी ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है, इसलिए सभी किसान समय रहते अपनी सोयाबीन फसल का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि उन्हें सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सोयाबीन फसल में हुए नुकसान के सर्वे की स्थिति की जानकारी ली और उर्वरक वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बरसात के बाद नहरों की मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर किसानों ने सहमति जताई और प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर उपायुक्त विकास GC दौहर, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग सोनम वाजपेयी, उप संचालक कृषि JL कादसे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।